25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत कक्षा 1 की 11वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि भाषा और गणित की किस तरह से शिक्षण योजना है और हमें किस तरह से उसका प्रयोग करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी की। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और अभिव्यक्त करने के अवसर देना। यहाँ पर जो हम विषय वस्तु लेंगे वो हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पेज नंबर 111 और पेज नंबर 106 पर खेल गतिविधि होगी। जो सामाजिक भावनात्मक विकास गतिविधि है वो 10 से 12 मिनट की होगी और उसका नाम होगा स्कूल में मेरी पसंद की वस्तुएं। आगे विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि किस तरह से इस गतिविधि को आप कराएंगे। खेल गतिविधि में 7 से 10 मिनट का समय होगा। इसमें आप बच्चों को जो खेल कराएंगे उसका नाम होगा बताओ यह क्या है। तो इस तरह से गतिविधियों को कराने के बाद फिर हम बच्चों से लेखन कार्य कराएंगे। उसमें आप 10 से 15 मिनट का समय लेंगे और बच्चों को जोड़ियों में बांटकर गतिविधि से संबंधित कोई भी चित्र बनाकर उसमें रंग भरने और चित्र पर अपना नाम लिखने के लिए कहेंगे। जब बच्चे चित्र बना लें तो बच्चों के चित्रों को आप जो भी बच्चों का कोना है उसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी गतिविधि है वो किस तरह से होगी। स्कूल में मेरी पसंद की वस्तुएं। सबसे पहले आप यहाँ पर कोई भी पेज, क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल, स्केच पेन या पेंट या मॉडलिंग जो भी क्ले होती है उसका प्रयोग आप यहाँ पर करेंगे। बच्चों से संक्षिप्त में चर्चा करें कि बच्चों को स्कूल में क्या करना अच्छा लगता है। उनको कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में बताने के लिए कहें जो उन्हें अच्छी लगती है। जैसे कि बच्चे बताएंगे कि मुझे तो ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मम्मी की हेल्प करना अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप उनसे पूछेंगे। अब उन्हें कागज़ पर चित्र के रूप में वह वस्तु बनाने को कहेंगे जो उन्हें अच्छी लगती है। वे चाहे तो उस गतिविधि का चित्र या मॉडल बना सकते हैं या फिर उससे संबंधित लोगो अथवा उससे संबंधित वस्तु को बनाने के लिए कह सकते हैं। गतिविधि पूरी होने पर बच्चों को पूरी कक्षा के सामने यह बताने के लिए कहें कि उन्होंने क्या बनाया। अगर वो पेंटिंग बनाते हैं तो उसने किस तरह की, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो प्रॉपर तरीके से मुश्किल है उनको बनाना। वो सिर्फ अपनी भावनाओं को उस पेज पर उकेरेंगे तो फिर वो बताएंगे कि हमने क्या बनाया, वे क्या दिखाना चाहते हैं। इस पर बातचीत आप करेंगे। आप यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को इस गतिविधि में कम से कम एक बार प्रतिभाग करने का अवसर ज़रूर मिले। अब हमारी आती है खेल गतिविधि। बताओ यह क्या है। तो यहाँ पर आप अलग अलग आकृतियों की सूची लेंगे। आप बोर्ड पर एक साधारण सी आकृति बनाएंगे जैसे कि एक रेखा, एक गोला, एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर, एक डिब्बा आदि। अब बच्चे बताएंगे कि यह आकृति क्या हो सकती है, यानी कि जो भी आपने आकृति बनाई है वह क्या हो सकती है। जैसे टेढ़ी मेढ़ी लकीर को देखकर बच्चे बोल सकते हैं सांप, रस्सी, बिजली का तार आदि। इस खेल में बच्चे किसी साधारण सी आकृति देखकर उसके बारे में रचनात्मक सोचने का प्रयास करते हैं। बच्चों से कई जवाब लेने के बाद आप बताएं कि असल में आपने क्या बनाया है। ध्यान रहे आपका जवाब जितना रोचक और अनूठा होगा बच्चों को इस खेल में उतना ही आनंद आएगा और वे नए नए जवाब सोचेंगे। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं यह मेरी कमीज से निकला हुआ धागा है। अगर आपने कुछ गोल बनाया है तो आप कह सकते हैं कि ये मेरी कमीज़ का बटन है या मेरी बिंदी है। इस तरह से आप कुछ भी बच्चों को बताएंगे। आप यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को इस गतिविधि में कम से कम एक बार प्रतिभाग करने का अवसर ज़रूर मिले। तो ये दोनों हमारी जो भी गतिविधि है वो और जो खेल गतिविधि है हमारी उसका विस्तारपूर्वक वर्णन था। अब हम बात करते हैं दूसरे कालांश की। तो दूसरे कालांश में हम कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे। आज हम चयनित वर्ण यानी कि अक्षर आ के प्रतीक की पहचान एवं वर्णों और अक्षरों को पढ़ना यानी कि ब्लेंडिंग का कार्य करेंगे। यहाँ पर हम कार्य पुस्तिका का जो 7 पार्ट है उस पर कार्य करेंगे। सबसे पहले हम वर्ण अक्षर की पहचान 5 से 7 मिनट के लिए करेंगे। इसमें आप बोर्ड पर क अक्षर लिखेंगे और फिर क लिखकर उच्चारित करेंगे। आ की मात्रा लगाकर उसमें उच्चारित करेंगे। फिर ध्वनि के अंतर को स्पष्ट करेंगे कि जब वो क होता है तो उसको कैसे उच्चारण करते हैं और जब उसमें आ की मात्रा लग जाती है तो क
इसको किस तरह से उच्चारित करते हैं। सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड द्वारा अक्षर पहचान का अभ्यास करवाएंगे एवं प्रिंट सामग्री के माध्यम से अक्षर पहचानने का अभ्यास आप बच्चों को कराएंगे। अब बात करते हैं ब्लेंडिंग की। 7 से 10 मिनट का समय हम लेंगे। यहाँ पर आप अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से बनने वाले शब्द बोर्ड पर बॉक्स में इस तरह लिखेंगे और पढ़ेंगे, जैसे कि न, एक बॉक्स में न और फिर र, उसके बाद फिर एक ही बॉक्स में न और र दोनों को लिखेंगे नर। पहले न अलग बॉक्स में बनाएंगे, र अलग में बनाएंगे और फिर एक साथ न र नर। इसी प्रकार अन्य शब्दों जैसे कान, नर आदि को पढ़ने का अभ्यास बच्चों को आप कराएं। ध्यान दें कि यहाँ हम वर्णों को मिलाकर नहीं बल्कि एक शब्द एक इकाई के रूप में पढ़ेंगे। ब्लेंडिंग के चरण आप संदर्शिका के पेज नंबर 118 से देख सकते हैं। अब कार्यपुस्तिका पर कार्य होगा पाठ 7 पर। तो यहाँ पर गतिविधि 1 और 2 में 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। आगे बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है। ग्रिड की सहायता से अक्षर की ध्वनि और प्रतीक की पहचान का अभ्यास करवाएंगे। गतिविधि 3 में 3 से 5 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर आप बच्चों को अक्षरों के लेखन का अभ्यास करवाएंगे। और गतिविधि 4 में 3 से 5 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर आप दिए गए निर्देशानुसार बच्चों को ब्लेंडिंग का अभ्यास करवाएंगे। अब बात करते हैं बिग बुक के पठन की, यानी कि तीसरा जो कालांश होगा हमारा उसकी। तो इसमें हम बच्चों को पठन से परिचय कराएंगे। यहाँ पर हम जो अपनी बिग बुक है वो हाथी और बकरी लेंगे और बाद के 15 से 20 मिनट हम रेमेडियल कार्य पर कार्य करेंगे, बच्चों को रेमेडियल कार्य कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम बच्चों को प्रिंट से परिचय कराना है। तो यहाँ पर बिग बुक से पठन होगा 10 से 15 मिनट। आप बिग बुक का मुख्य पृष्ठ दिखाते हुए कहानी के शीर्षक के बारे में बच्चों से अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। उसमें बच्चे देख रहे होंगे कि हाथी है, बकरी, खरगोश, गिलहरी, इस तरह से। तो बच्चे अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे इस कहानी में जानवर क्या कर रहे हैं, इस कहानी का नाम क्या हो सकता है आदि। फिर बिग बुक के पृष्ठों को पलटते जाएं और बच्चों से चित्रों के आधार पर कहानी का अनुमान लगाने के लिए कहें। बच्चों को यह समझने का मौका दें कि किताब को बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं। बिग बुक का 1-2 बार आप आदर्श पठन करें और बच्चों से कुछ बंद छोर के प्रश्न पूछें, जैसे जंगल में कौन सो रहा था आदि। अंत में बच्चों से उनके द्वारा लगाए गए अनुमान पर बातचीत करेंगे। बच्चों को अपने घर की भाषा में आप बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लास्ट के 15 से 20 मिनट हम रेमेडियल कार्य करेंगे, यानी कि पिछले 8 सप्ताहों के अवलोकन के आधार पर बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य होगा। जो बच्चे हमारे पिछली 8 सप्ताह की गतिविधियों को प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं, उन पर हम विशेष ध्यान देंगे और उन्हीं बच्चों के साथ हम कार्य करेंगे। हमारा जो कार्यपुस्तिका का पाठ 7 होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर ग्रिड बनी हुई है, क्रमिक और अनुक्रमिक। इसमें से अक्षर को उच्चारित करें और बच्चों से अंतर पहचानने का अभ्यास करवाएंगे। चित्रों को पहचानकर उनके नाम की पहली ध्वनि अपने साथी को बच्चे बताएंगे, जैसे कि कप है तो क है, कान है तो का है, न है तो न, नल है तो न, नाक है तो न। उसके बाद देखकर लिखें। आप यहाँ पर बच्चों को बताएंगे कि न के बाद आ की मात्रा है ना, तो इस तरह से वो ना लिखेंगे। का, मा, रा, तो इनमें उनको इस तरह से लिखना है और उच्चारण करना है। उसके बाद आप यहाँ पर बच्चों को पहले मिलाकर शब्द के रूप में पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। पहले खुद पढ़कर बताएंगे और फिर बच्चे खुद से पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अब बात करते हैं हम गणित की। तो जो हमारे 11वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना है उसका उद्देश्य है वस्तुओं 1 से 9 तक को विभिन्न व्यवस्थाओं। जैसे यहाँ पर जो संसाधन लेंगे हम वो कंकड़, माचिस की तिल्लियाँ और सबिटाइजिंग कार्ड्स, जो हमारे कार्ड्स हैं वो लेंगे। नए शब्द होंगे, संख्याओं का क्रम। तो सबसे पहले जो हमारा चरण होगा उसमें हम गणितीय बातचीत करेंगे, कहानी आधारित। शिक्षक सभी बच्चों को थोड़ी देर यानी कि 2-3 सेकंड के लिए जो हमारे कार्ड्स हैं, जो हमारी गणित किट में जो कार्ड्स हैं डॉट वाले, उनको बारी बारी से दिखाएंगे और बिंदी पर बिंदी की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कहेंगे कि वो जो हमारी डॉट्स वाले कार्ड हैं उनमें कितनी बिंदी बनी हुई है। और फिर बच्चों से आप पूछेंगे कि इस कार्ड पर कितनी बिंदी बनी हुई हैं। कुछ बच्चों को कार्ड्स देकर बिंदुओं को गिनने के लिए भी आप कहें। फिर बच्चों से पूछें क्या सभी कार्ड पर बिंदियों की संख्या बराबर है, ऐसा कैसे हुआ।
क्योंकि सभी कार्ड्स पर बिंदुओं की बराबर संख्या है, लेकिन उनका जो पैटर्न है उसके आधार पर पता नहीं चल पाता है। किसी में ऐसा लगता है कि वो संख्या इस कार्ड में ज़्यादा है और इसमें कम है। फिर आप बच्चों को समझाएंगे कि सभी कार्ड्स पर बिंदुओं की संख्या बराबर है, सिर्फ इन बिंदुओं को सजाने का तरीका अलग अलग है। अन्य संख्या कार्ड्स के साथ प्रक्रिया को आप दोहराएंगे। दूसरे चरण में हम समूह कार्य करेंगे। यहाँ पर दक्षता शिक्षण का कार्य होगा, तो समूह में हम यहाँ पर बच्चों को कार्य कराएंगे। 18 से 20 मिनट का हमारा समय होगा। यहाँ पर आप बच्चों को 4-4 के समूह में बांटेंगे और प्रत्येक समूह को 10 माचिस की तिल्लियाँ देंगे। बच्चों को माचिस की तिल्लियों को व्यवस्थित करके 2 पैटर्न बनाने के लिए आप कहेंगे। जो भी आपने तिल्लियाँ दी हैं तो बच्चे उनको इस तरह से व्यवस्थित करें कि एक पैटर्न बन जाए। आप समूह में जाकर पैटर्न बनाने में बच्चों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है उनको ना बनाना है। आप उनको एक एग्जाम्पल देकर या फिर उनकी मदद करके बता सकते हैं। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि प्रत्येक पैटर्न बनाने में कितनी तिल्लियाँ लगी हैं, और फिर आप समझाएंगे कि वस्तुओं की व्यवस्था गिनती को प्रभावित नहीं करती है। कुछ और पैटर्न लेकर प्रक्रिया को आप दोहराएंगे। अब यहाँ बोर्ड पर आप 7 मोतियों की एक सीधी और एक गोल माला बनाएंगे। फिर बच्चों से पूछेंगे कि दोनों मालाओं में कितने कितने मोतियाँ हैं, क्या दोनों मालाओं में मोतियों की संख्या बराबर है। कुछ और उदाहरण देकर आप प्रक्रिया को दोहराएंगे और जो बच्चों को स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से ये कम या बराबर होने पर भी कम या ज़्यादा लगते हैं। तीसरे चरण में हम दक्षता शिक्षण पर कार्य करेंगे। यहाँ पर हम बोर्ड पर कार्य करेंगे। 10 से 12 मिनट का समय लेंगे। आप यहाँ पर एक डिब्बे और उसके अंदर कुछ बिस्किट का चित्र बनाएंगे। 10 बिस्किट का चित्र बनाएंगे, उसके साथ एक प्लेट का भी चित्र बनाएं। बिस्किट अभी डिब्बे में बंद हैं। अगर डिब्बे को खोलकर सारे बिस्कुटों को प्लेट में रख दिया जाए तो प्लेट में बिस्कुट की संख्या क्या होगी। आज आप सबने कक्षा में नया क्या सीखा। तो बच्चों से आप पूछोगे कि आपने नया आज क्या सीखा। तो यहाँ पर हमारी ये जो शिक्षण योजना है वो समाप्त होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी आपने आज सिखाया बच्चों को 1 से 9 तक की संख्याओं के बारे में, उनकी व्यवस्था के बारे में जो सिखाया, तो क्या 70% बच्चों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। आपको लगा कि 70% बच्चे आपके द्वारा सिखाई गई चीज़ों को समझ पा रहे हैं, सीख रहे हैं। यदि हाँ तो आप कार्यपत्रक का प्रयोग करेंगे, और यदि नहीं तो आप योजना में बदलाव कर इसको दोहराएंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा 11वें सप्ताह के पहले दिन का। दिए गए चित्रों की कुल संख्या गिनकर लिखें और स्टार लगी वस्तु से गिनना शुरू करेंगे। तो जहाँ भी स्टार है वहाँ से गिनना हम शुरू करेंगे। तो 2 4 6 2 4 6, तो दोनों में समान संख्याएं हैं, बस स्टार का अंतर है। दिए गए पत्तों की कुल संख्या गिनकर लिखें और स्टार लगी पत्ते से गिनना शुरू करें। तो यहाँ पर भी बच्चे इनको गिनकर जहाँ से भी स्टार है वहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे और इसकी संख्या लिखेंगे। चिंकी 9 फूलों की माला बना रही थी, लेकिन वह भूल गई कि माला में कितने फूल लगे हैं। स्टार लगे फूल से गिने और लिखें कि 9 फूलों की माला बनी है या नहीं, और सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। यहाँ पर आप गिनेंगे कि क्या 9 फूल हैं, हाँ तो हाँ पर टिक लगाएंगे, नहीं तो ना पर टिक लगाएंगे। इस तरह से ये हमारे कार्यपत्रक होगा। तीसरे कालांश में हम गणित खेल से संबंधित गतिविधि बच्चों को कराएंगे। इसमें आप गतिविधि का निर्माण स्वयं भी कर सकते हैं और सुझाई जो गतिविधि है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। संसाधन हम यहाँ पर विभिन्न परिवेशीय वस्तु, जो भी आपके परिवेश में वस्तु होगी, या ब्लॉक्स गणित चार्ट का प्रयोग हम करेंगे। आप बच्चों को छोटे छोटे समूह में बिठाएं। सभी समूह को 15 ब्लॉक्स दें। आप समूह के एक बच्चे को फर्श पर ब्लॉक्स को अपने हिसाब से रखने के लिए कहें। दूसरे बच्चों को ब्लॉक्स को गिनकर संख्या बोलने को कहें। ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद समूह को बोलें कि वो ब्लॉक्स के विन्यास को बदल दें। जो भी उनका जिस तरह से उन्होंने उनको रखा है उसको चेंज कर दें। फिर से बच्चों को ब्लॉक्स को गिनने को कहें। समूह को इस प्रक्रिया को ब्लॉक्स के अलग अलग विन्यास के साथ दोहराने के लिए कहें, कभी गोल, कभी सीधे, कभी आयत में। तो इस तरह से बच्चे उनको बदलेंगे। कुछ देर बाद ब्लॉक्स की संख्या बदल दें और इसी गतिविधि को
दोहराएं। बच्चों के लिए प्रश्न होंगे, हाँ बच्चों से पूछेंगे ब्लॉक्स के विन्यास बदलने से क्या उनकी कुल संख्या बदल जाती है। तो बच्चे अगर आपके द्वारा सिखाई गई बातों को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो बच्चे आपको अवश्य उत्तर देंगे।